नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब आपको देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रांतिकारियों के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि भारत को आज़ाद कराने में जिन क्रांतिकारियों या देशभक्तों का जो रोल था उनके बारे में आपको जानना, समझना और पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अब आपके क्या है, देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो क्रांतिकारी हैं इसके भी नंबर क्या है आपको मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको अलग अलग प्रकार के जितने भी क्रांतिकारी हैं देशभक्त को आज़ाद कराने में, उन सबके जीवन के बारे में आपको जानना है और समझना है कि देश को आज़ाद कराने में उनका क्या रोल था। इसी कड़ी में आज जो हम जानने वाले हैं जिस देशभक्त के बारे में जानने वाले हैं, तो उन देशभक्त क्रांतिकारी का नाम है बीना दास। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बीना दास के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु इन क्रांतिकारियों के बारे में ही जानते समझते होंगे। तो आज हम बीना दास के बारे में जानेंगे और भारत को आज़ाद कराने में इनका क्या रोल था। इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी विचार यानी सोच को भी जड़ से हिला दिया। देखो, रूढ़िवादी का मतलब होता है बच्चों इसमें कि किसी के अंदर एक प्रकार की जो धारणा बन जाती है ना, जैसे ये लड़की है तो ये इसका काम केवल घर के अंदर खाना बनाना है, बाहर का काम ये नहीं कर सकती है। तो इस तरह की अगर विचारधारा हम किसी के प्रति अगर अपने अंदर ढाल लेते हैं या सोच लेते हैं, रख लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूढ़िवादी। ठीक है। तो साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि लोग तो यही कहेंगे जो महिला है, स्त्री है, उसका काम केवल क्या है, खाना बनाना है। ठीक है। तो यह 21 साल की जो लड़की थी इसका नाम था बीना दास। तो बीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। अपनी स्कूल की शिक्षा के बाद वे छात्री संघ, यानी कि जब आप जानते हैं कि कभी जो कॉलेज में यानी कि जो डिग्री कॉलेज होते हैं वहाँ पर जो है छात्र नेता का चुनाव होता है, तो ये महिला के रूप में जब से छात्री संघ के लिए क्या महिला छात्र संघ में चुनाव में शामिल भी हो गई थी। और संघ में सभी छात्राओं को क्या है लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुई। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। ठीक है। अब बीना दास को क्या है बीए की जो परीक्षा थी पूरी करने के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन दिनों बंगाल के गवर्नर जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षा समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना ने अपने साथियों से बात करके यह तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर को अपनी गोली का निशाना बनाएंगी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और वे गवर्नर की हत्या कर इस सिस्टम को ही हिला देना चाहती थी। तो जैसे ही आपने देखा कि जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर क्या गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज़ से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट गवर्नर सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रहीं। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों के नाम उगल दें, लेकिन क्या हुआ, बीना दास
बिना टस से मस नहीं हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस में अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से, निरंकुश का मतलब जिसपे किसी प्रकार का अंकुश या दबाव न हो, प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं। ऐसी थी इन देशवासियों की ताकत जो ठान लिया वह करके ही दम लेते थे, और अपने पर भी अकेले जब जुल्म सह जाते थे, परंतु अपने साथियों और देशवासियों को मुसीबत में नहीं डालते थे। यानी कि जो भी क्रांतिकारी वीर होते थे वो क्या करते थे, और पकड़े जाने के बाद वो अपने साथियों का नाम नहीं बताते थे, चाहे उनकी जान भले ही चली जाए। लेकिन आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो एक साथी पकड़ा जाता है तो सभी का नाम बता देता है कि मैं पकड़ा गया तो बाकी क्यों नहीं। तो यह थी बीना दास के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके क्लास से संबंधित स्टडी मटेरियल, नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है।